हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज जीआई टैग्स यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। 2022 में जनवरी से लेके आज तक दैट इज 26 नवंबर तक जितने भी जीआई टैग रजिस्टर हुए हैं नए या फिर पुराने रजिस्टर्ड जीआई टैग्स वापस से न्यूज़ में देखे गए हैं, इन सभी मंथ्स के दौरान उन सबको आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ और इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स जो भी अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से हैं उनको भी डिस्कशन में आज हम लेंगे। सो आपको करंट और स्टैटिक दोनों का ही एलिमेंट इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि याद करने का मैटर थोड़ा ज़्यादा है तो निमोनिक्स लेते चलेंगे, हाथों हाथ चीज़ें याद करते चलेंगे। जीआई टैग्स चैनल पे पहले भी 2 बार हमने लिए हैं। 2019, 2020 और 2021 के जितने भी रजिस्टर्ड जीआई टैग्स हैं वो कवर किए जा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरी करंट जीके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आज जो हम पढ़ेंगे उसका पीडीएफ parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल है और जिनके पास पीडीएफ बैंक सब्सक्रिप्शंस वगैरह होंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बेसिक समझेंगे जीआई टैग की जो थ्योरी है, क्या होता है जीआई टैग, कौन रजिस्टर करता है, किस एक्ट के अंडर में आता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों रजिस्टर करवाते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी देखेंगे बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम एक एक जीआई टैग को इंडिविजुअली लेंगे। ओके चलो शुरू करते हैं। तो चलिए लाइक वी हैड सेड हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब जीआई टैग होता क्या है, आप जीआई टैग पे मूव करें उससे पहले मुझे बताइए, आपने कॉपीराइट वर्ड सुना होगा, ट्रेडमार्क सुना होगा, पेटेंट सुना होगा, ये सब क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं। तो जैसे हम कॉपीराइट की बात करें, नॉर्मली कहा जाता है ना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया या कॉपीराइट क्लेम आ गया है। अगर आप किसी की फोटोग्राफ, किसी की पिक्चर, किसी का टेक्स्ट, किसी का म्यूजिक बिना उनकी परमिशन के यूज कर लेते हो तो वो कॉपीराइट क्लेम आपके ऊपर कर सकते हैं। सो कॉपीराइट ये बताता है कि ये जो पिक्चर है, म्यूजिक है, टेक्स्ट है, ये ओरिजिनली किसका है, बिलोंग किसको करता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रेडमार्क और पेटेंट्स होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जीआई टैग पे अप्लाई होता है। जीआई टैग भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि ये जो गुड है, ये जो सामान है, ये ओरिजिनली किस ज्योग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करता है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, ओरिजिनली कोल्हापुर को बिलोंग करती है। पश्मीना है, कश्मीरी पश्मीना, वो ओरिजिनली कश्मीर को बिलोंग करता है ना। सोजत मेहंदी है, वो ओरिजिनली राजस्थान के सोजत को बिलोंग करती है। तो कोई और किसी मेहंदी को सोजत मेहंदी के नाम से नहीं बेच सकता अगर वो सोजत की नहीं है तो, समझ गए। सो जीआई टैग एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है कि ये जो प्रोडक्ट है अगर ये जीआई टैग्ड है, अगर सरकार ने इसको जीआई टैग दे रखा है, सर्टिफाइड है, ये रजिस्टर्ड है, तो कोई और व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को सेम नाम से नहीं बेच सकता। यहीं की लोकेशन से ओरिजिनेट होता है और यहीं की लोकेशन में बनने या ओरिजिनेट होने की खासियत की वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ खूबियां हैं जो कहीं और बनाने पे नहीं आ सकती। गॉट इट। चलिए, सो जीआई टैग बेसिकली एक साइन है, एक साइन सर्टिफिकेट मिलता है जो कि प्रोडक्ट्स को दिया जाता है और वो बताता है कि किसी ज्योग्राफिकल ओरिजिन का, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन का प्रोडक्ट है। जैसे सोजत मेहंदी हमने कहा, सोजत मेहंदी सोजत में ही उग सकती है। उस मेहंदी का जो खुशबू है, जो रंग है, जो टेक्सचर है, वो वहीं की मिट्टी और हवा, पानी और वायु की वजह से आ रहा है। वो कहीं और आप उगा लो, महाराष्ट्र में उगा दो या राजस्थान में, अजमेर में उगा दो, तो वो सेम बात सोजत वाली नहीं आएगी उस मेहंदी में। गॉट इट। सो जो भी क्वालिटी या रेप्यूटेशन उस प्रोडक्ट की है वो उस पर्टिकुलर ओरिजिन की वजह से है, इज ड्यू टू दैट ओरिजिन। और इसीलिए अगर ऐसे ये सारी क्वालिटीज उस प्रोडक्ट में दिखती हैं तो ही उसको जीआई टैग मिलता है, वरना जीआई टैग नहीं दिया जाता। ओके अगर उस ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई खास बात नहीं है उस प्रोडक्ट में तो उसको जीआई टैग नहीं मिलेगा। सो जीआई टैग आर अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक नोट ऑफ इट। येस, इट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स होते हैं ना। जीआई टैग कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है, यानी रूल्स रेगुलेशन कहाँ लिखे हुए हैं कि किस चीज़ को जीआई टैग मिलेगा, किस प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, सब रूल्स कहाँ लेड डाउन है। दे आर लेड डाउन इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये एक्ट है जो कि गवर्न करता है जीआई टैग रजिस्ट्रेशन को। ओके ये बना तो 1999 में था, नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ, 2003 के अंदर, सितंबर 2003
3 के अंदर इट केम इनटू एनफोर्समेंट। अब ये जो एक्ट है ये इंडिया में जीआई टैगिंग को गवर्न करता है। ग्लोबल लेवल पे क्या है बॉडी, कौन सी बॉडी या इंस्टीट्यूशन है या कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि जीआई टैग को गवर्न करते हैं, या ये जो इंडिया में कानून बना ये कौन से इंटरनेशनल बॉडी के रूल्स या उनके थॉट को कंप्लाई करता हुआ बनाया गया है। एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ध्यान दीजिएगा कि जो जीआई टैगिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे 2 बॉडीज गवर्न करती हैं, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड WTO का अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जीआई टैग हमने बोला, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो भी इंटरनेशनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 हैं, WIPO और WTO का ट्रिप्स अग्रीमेंट है। तो ये दोनों ही गवर्न करती हैं ग्लोबल लेवल पे जीआई टैग्स को, और इन्हीं के रूल्स वगैरह को कंप्लाई करते हुए यानी उन्हीं के हिसाब से हमारा भी ये जो GI दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 बना हुआ है, इसको ड्राफ्ट और डिज़ाइन किया गया है। गॉट इट? सो जीआई टैग क्या होता है? ये एक प्रोडक्ट की जोग्राफिकल इंडिकेशन है, यानी ये प्रोडक्ट कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करता है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंडिया के अंदर कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है, वो एक्ट लागू कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, वो हमने देखा। ग्लोबल लेवल पे कौन सी बॉडीज हैं जो कि इसको गवर्न करती हैं। गॉट इट यहाँ तक? चलिए नाउ फर्दर देखते हैं। अब हमने एक्ट तो देख लिया, कौन सा एक्ट है जिसके तहत जीआई टैग को रजिस्टर किया जाता है, लेकिन कौन सा ऑफिस या इंस्टीट्यूशन है जो ये रजिस्टर करता है। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं कि जो टैग है ये इशू कौन सा ऑफिस करता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस। कहाँ पर है ये आप मुझे बताओगे। भाई दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, चेन्नई है, मुंबई है, कहाँ है ये ऑफिस? जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। सो समझ में आया ये ऑफिस से क्या होता है। जैसे मान लीजिए मुझे जीआई टैग रजिस्टर करवाना है, तो मैं एप्लीकेशन फिल करूंगी, सारी जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो भरूंगी, और ये एप्लीकेशन कहाँ फाइल की जाएगी, कहाँ सबमिट की जाएगी? वो सबमिट की जाएगी जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस में, और वहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाएगा। अप्रूवल मिल जाता है, टाइम लगता है इसमें। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, यानी रजिस्टर कर दिया जाता है। तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ है ऑफिस, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे ना। ये जो ऑफिस है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का, ये किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री का हिस्सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है जोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन। गॉट इट? फाइन। ना अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, मान लीजिए 2022 में मिल गया, तो क्या अब आजीवन उसके पास जीआई टैग रहेगा? नो, दिस जीआई टैग इज वैलिड फॉर अ सेट पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के बाद वापस से रिन्यू करवाना पड़ेगा आपको, रिन्यूअल की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। रिन्यू नहीं करवाया तो जीआई टैग आपके हाथ से चला गया। ठीक है, सो जीआई टैग इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब हमने अभी बात की थी कि भाई कब से जीआई टैग एक्ट जो है वो एनफोर्समेंट में आया? 2003 से आया, 2003 से आया। सो सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट इंडिया में कौन सा था? दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की टी थी, और दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। सो दार्जिलिंग टी को वेस्ट बंगाल से जीआई टैग में रजिस्टर किया गया था। कब? 2004-2005 के अंदर। गॉट इट? और ये पहला प्रोडक्ट बन गया। अभी तक की सारी बातें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि जीआई टैग करवाया क्यों जाता है? भाई किसको फायदा हो रहा है कि ये प्रोडक्ट इस लोकेशन का, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल की है, ऐसा रजिस्टर करवाने से बेनिफिट क्या मिल रहा है? जो रजिस्टर करवा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है, और आम जनता जो खरीद रही है उनको क्या बेनिफिट है? तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा। देखो जैसे ही हमने बोला ये प्रोडक्ट इस लोकेशन का है, तो जो उस लोकेशन के लोग इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनके पास एक ऑथेंटिसिटी आ गई कि अच्छा हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट आ गया, यानी दुनिया में कोई और ये प्रोडक्ट हमारे नाम से बना के बेच नहीं सकता। तो लीगल प्रोटेक्शन है, वरना हम केस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कस्टमर को क्या फायदा है? अगर वो दार्जिलिंग टी खरीद रहा है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग टी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, तो वो क्वालिटी से अश्योर हो सकता है कि मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक चीज मिलेगी, मेरे को कोई दार्जिलिंग टी के नाम पे कोई और चाय नहीं पकड़ा देगा। ठीक है, सो इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा उस कम्युनिटी को, उस रीजन के लोगों को जो उस चीज़ को बनाने में लगे हैं। कस्टमर को अपनी वैल्यू मिलेगी जो वो पैसा पे कर रहे हैं उसके एवज में। तो अब हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना,
मैं हमेशा कहती हूँ आपको, जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी आप टॉपिक पढ़ना शुरू करते हो उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत टाइम लगाया करो। जो लिस्ट वगैरह याद करनी होती है वो तो फिर आप बहुत जल्दी कर सकते हो, निमोनिक से तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब डीप डिगिंग होती है कॉन्सेप्ट्स की, राइट फ्रॉम वन डे एग्जामिनेशन टू यूपीएससीज आपको कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बच्चे यहाँ मात खा जाते हैं बिकॉज ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो वील पे मच अटेंशन टू ऑल दीज पॉइंट्स। चलो बेनिफिट्स। सो जीआई टैग जो होता है वो नंबर 1 लीगल प्रोटेक्शन देता है, कोई और आपके नाम से आपके प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, ठीक है, और इसलिए अनऑथराइज यूज नहीं होगा। अब जब ये प्रोडक्ट आप ही का है, आप ही बना सकते हो, तो लोगों को चाहिए तो आप ही से खरीदेंगे, यानी आपका मुनाफा भी होगा, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। दूसरी चीज़, क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को मिलेंगे बिकॉज उन्हें पता है कि हमें ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मिलेगी उस जगह के लोगों की को जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अब आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा। जीआई टैग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है सरकार बिकॉज इनकी क्वालिटी चेक्ड होती है ना। इनको बनाने वाले इसमें बहुत हुनर और बहुत खास बातें डालते हैं, यानी कि उनमें स्पेशलिटी होती है, और इस वजह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किए जाते हैं। जीआई टैग शॉप्स खोली जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गए बेनिफिट्स? ओके, नाउ सिंस वी आर डन विथ ऑल दी थियोरी, जीआई टैग होता क्या है, किसके अंडर में गवर्न है, और बेनिफिट्स क्या हैं, और पहला जीआई टैग कौन सा था, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम चलते हैं 2022 में जो जीआई टैग्स मिले हैं जिन प्रोडक्ट्स को, तो मैं क्लियरली बता दूं सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग में रजिस्ट्रेशन मिला है, ठीक है। तो उन 2 प्रोडक्ट्स को तो हम पढ़ेंगे ही डिटेल में। उसके अलावा न्यूज़ में जितने भी जीआई टैग्स रहे हैं, कुछ ऐसा जीआई टैग्स न्यूज़ के अंदर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सभी जीआई टैग्स या न्यूज़ वाले जीआई टैग जिन भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, वहाँ के भी सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हम पढ़ेंगे। क्योंकि एक और चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टैटिक के क्वेश्चंस करंट में से ही उठ करके आते हैं। कोई आपसे कोई XYZ स्टैटिक का पोर्शन पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं करंट में जो चल रहा है उससे उसका सरोकार हो सकता है। चांसेस आर हाई, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस आर हाई कि स्टैटिक करंट में से ही उठा करके पूछा जाता है। जैसे करंट में आप चल रहा है कि चलिए ओडिशा से किसी या हम बोलते हैं मखाना है बिहार का, मिथिला मखाना, उसको जीआई टैग मिला है, तो बिहार से जितने भी जीआई टैग्स मिले हैं आज तक वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें पढ़ने ज़रूरी है। गॉट इट? चलिए, ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल से उनको ये जानकारी देना, ये इन्फॉर्मेशन देना इज़ वन ऑफ माई ड्यूटीज़, बिकॉज देन यू पीपल कीप ऑन आस्किंग और आपको यही फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि SSC के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके ये सारे एरियाज आते हैं। सो जीके का जो पूरा पोर्शन है वो सारा टेक केयर परचम आपके लिए कर रहा है। ऑन योर डिमांड वी हैड कम आउट विद अ कोर्स, इसको ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो चुके हैं कोर्स को आए हुए। इसके अंदर फर्दर अपडेट्स होते रहते हैं। सो ये कोर्स इज अपडेटेड एज ऑन डेट, SSC GA कोर्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके ये सब कवर्ड है। स्टैटिक जीके मैंने निमोनिक से ले रखा है, बाकी सारी टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स टेक केयर करती है। इसमें PDF आपके लिए स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब इसके अंदर कंपाइल्ड हैं। सो अगर आप अब ये वाला SSC CGL तो बिल्कुल सिर पे ही है ना, दिसंबर से स्टार्ट है, लेकिन अगर आप 2023 को भी टारगेट कर रहे हैं, दिस विल बी अ वेरी गुड सोर्स जहां से आप अपना पूरा जीके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं यू कैन एनरोल इन इट ऑन परचम ऐप। सेकेंडली, SSC की प्रैक्टिस के लिए अगेन आप लोगों की ह्यूज डिमांड पे हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ चुके हैं। Tier 1 और Tier 2 अभी नहीं आया है। Tier 1 की टेस्ट सीरीज है जो 2 पार्ट्स में है, बिगिनर्स लेवल भी और एडवांस लेवल भी, और उसका कंपाइल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं ये इंडिविजुअल भी आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप अभी वाला SSC भी प्लान कर रहे हो और अभी तक आपने क्वेश्चंस नहीं निकाले हैं, सो दिस टेस्ट सीरीज कैन बी अ गुड हेल्प टू यू। ये आप रेफर कर सकते हो 2023 के लिए, तो ऑफकोर्स यूजफुल है ही। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगर आप कोड यूज करते हो रिचा 10, तो आपको मेरा जो इंडिविजुअल SSC में स्टैटिक जीके कोर्स है, जो पूरा GA कोर्स है और जो पूरी टेस्ट सीरीज है, उस पर एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा। काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं परचम ऐप पे, यू विल गेट एडिशनल ऑफ। सो अगर आप इनमें से कुछ भी लेते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, ठीक है। चलिए, कमिंग बैक,
तो 2022 में पहला जो जीआई टैग मिला वो मिला मिथिला मखाना को। मखाने खाते हो? फूल पताशे भी कहे जाते हैं इनको, कई जगह मम्मियाँ खीर में डालती हैं, सब्जियां बनती हैं, बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, कैल्शियम आयन रिच होते हैं। सो देख लेते हैं हम इसको। मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग, मिथिला बिहार, तो बिहार ध्यान रखेंगे। मिथिला मखाना को कहाँ से जीआई टैग मिला है? बिहार से मिला है। मिथिला मखाना जिसको माखन भी कहा जाता है, बोटैनिकल नेम क्या है इसका? अब देखो यहाँ पे आपको जो भी लिखा हुआ दिख रहा है वो पढ़ना जरूरी है। अगेन एग्जामिनर कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम हियर। सो बोटैनिकल नेम है यूरेल फिरॉक्स सैलिस्ब, यूरेल फिरॉक्स सैलिस्ब, और ये एक एक्वेटिक फॉक्सनट होता है। इसको इंग्लिश में फॉक्सनट कहा जाता है। ये जो मखाना होता है इंग्लिश में इसको फॉक्सनट कहते हैं, और मिथिला रीजन ऑफ बिहार और नेपाल के अंदर इसकी खेती की जाती है, इसको उगाया जाता है। ओके, पॉपुलरली इसको कोजागरा जो पूजा होती है, मिथिला में जो ब्राह्मण्स हैं वो लोग कोजागरा पूजा करते हैं और उसके अंदर मखाने स्पेशली यूज में लिए जाते हैं। अच्छा, मिथिला के लिए कहा जाता है कि भाई 3 चीज़ें हैं जो यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा हैं, यानी इनके कल्चर में ये 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं मिथिला के अंदर, पान, माखन और माछ। माछ यानी मच्छी। सो पान खाने वाला, ये माखन यानी मखाना और मच्छी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मखाना, ये प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस इन सब में रिच होते हैं और इसलिए इनको सुपर फूड कंसिडर किया जाता है। सो स्नैक्स में हम जो यूं ही बिस्किट खाते हैं उनकी जगह हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस स्टार्ट कीजिए, मखाना खा सकते हैं आप। ठीक है, सो मिथिला मखाना को टैग मिला है जीआई टैग, कहाँ से? बिहार से। और इसका बॉटेनिकल नेम आप याद रखिएगा, ये देखो फॉक्सनट होता है ना, तो फेरॉक्स आ रहा है इसके बॉटेनिकल नेम में। फेरॉक्स आपके लिए हिंट हो सकता है फॉक्स का। सो फेरॉक्स सैलिस्ब, यूरेल फिरॉक्स सैलिस्ब। ना, अब ये तो हुआ कि 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला, लेकिन हम यहीं पे कहानी नहीं रोकेंगे, हम बात करेंगे कि बाकी और कौन से इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं बिहार से। ओके, तो देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग, वर्ल्ड फेमस मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बिहार से है। सो आपको अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है, मान लीजिए आपको पता ही नहीं है मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है, तो आप याद रख सकते हो कि जैसे आप बाहर जा रहे हो, मधुबन में घूमने जाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो बिहार से आप बाहर ले सकते हो। कहाँ बाहर जा रहे हो? मम्मी पूछ रही, मधुबन में घूमने जा रहा हूँ, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है मधुबनी पेंटिंग, वरना सबको पता है मधुबनी पेंटिंग बिहार की। देन एप्लिक खतवा वर्क, ये है खतवा। सो खतवा वर्क अगेन इज ऑफ बिहार। सुजिनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, एक बार पढ़ लेते हैं फिर याद करवाती हूँ। सुजिनी एम्ब्रॉयडरी, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स, घास होती है सिक्की घास, और उससे इस तरह की टोकरियाँ, खिलौने लोने चीज़ें बनाई जाती हैं। सो ये सब, और ये आपसे क्वेश्चन है, ये मैं याद कर रहा हूँ, उससे पहले चलो, बहुत देर से क्वेश्चन नहीं पूछा, बताइए, क्योंकि हमने मधुबनी पेंटिंग की बात की है, तो आप मुझे बताइए सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग कौन से स्टेट से जीआई टैग्ड है? कौन से स्टेट से? जिन बच्चों ने अगर कोर्स लिया हुआ होगा, मुझसे पढ़े हुए हैं स्टैटिक जी के, तो उनको तो पता होगा बिकॉज सारी पेंटिंग्स याद करवाई हैं। लेकिन अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा हो तो हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता होगा तो फिर ढूंढिए, मेहनत कीजिए तो दिमाग में टिकेगा। सोहराई खोवर पेंटिंग कौन से स्टेट से जीआई टैग्ड है? ओके, चलिए, सो अब हम इस पे आ जाते हैं। बिहार के लिए हमारा हिंट क्या होगा? बाहर, बाहर, बाहर बिहार। सो अब देखिए, आप कहाँ घूमने जा रहे हो भाई? मधुबन में घूमने जा रहे हैं, मधुबनी बिहार। खतवा, अगर आपको कोई, आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर चला जाए तो उसको खत लिखोगे ना, तो खतवा वर्क अगर नहीं पता, इनमें से अगर कुछ भी पता नहीं है बिहार का है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि आप खत लिख रहे हो। किसको खत लिख रहे हो? जो बाहर गया हुआ है। सो खतवा बाहर बिहार। सुजिनी, भाई सूजी नहीं है, कैसे बनाओ तुम्हारे ये इडली डोसा सांभर अंबर? सूजी नहीं है, जाओ बाहर से लेकर के आओ। सो सुजिनी एम्ब्रॉयडरी बाहर यानी बिहार से आप कर सकते हैं। सिक्की ग्रास, अरे कहाँ सूजी लेने जा रहे हो? सिक्के तो ले जाओ। कैसे खरीदोगे? सिक्के तो ले जाओ। तो ये आप सीन बना सकते हो, कोई बाहर गया है, आप खत लिख रहे हो, सूजी नहीं है, बाहर जाके ले आओ। अरे सूजी लेने जा रहे हो, सिक्के तो ले जाओ। तो सिक्की ग्रास, सुजिनी एम्ब्रॉयडरी, खतवा और फिर आपकी मधुबनी पेंटिंग, ये सब बिहार की है। ठीक है, खत्म नहीं हुई कहानी, और भी है अभी। भागलपुर सिल्क, ये भी बहुत फेमस है, भागलपुर बिहार, पता होना चाहिए है ना। भागलपुर सिल्क, नहीं तो अभी देख लेंगे। भागलपुर जरदालू, ये क्या है? ये आलू है? नहीं, ये मैंगो है। दिस इज भागलपुर जरदालू, मैंगो की वैरायटी है जो कि भागलपुर से जीआई टैग्ड है। कतरनी राइस, मघई पान,
मघई पान, शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर में खास तौर पे उगाई जाती है, शाही लीची, एंड सिलाव खाजा, ये एक मैदे की स्वीट डिश है, सिलाव खाजा। सो जैसे मीठी मठरी वगैरह बनाते हैं ना, ये एक स्पेशल टाइप की मैदे और गुड़ और शक्कर और घी वगैरह की एक स्वीट डिश होती है, स्नैक होता है, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, कैसे याद रखेंगे? भागलपुर, बिहार पता है तो भागलपुर सिल्क हो जाएगा, भागलपुर जरदालू हो जाएगा। कतरनी राइस, सो कतरनी राइस ये वाले होते हैं, आई थिंक थोड़े थोड़े से साइड से टूटे हुए होते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, मैंने पर्टिकुलर यहाँ देखा नहीं। हम पौना चावल जो बोलते हैं शायद ये वही होता है, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी देख लीजिए, कतरनी राइस इज बिहार। सो ऐसे कभी सुना है मम्मी के डायलॉग, क्या कतरनी जैसी जुबान चलती है तुम्हारी? सुना है? मेरी माँ मुझे बोलती थी जब मैं छोटी थी, बहस करती थी, ये कतरनी जैसी जुबान चलती है। सो बाहर चले जाओ यहाँ से, ठीक है, क्या कतर कतर कर रहे हो, बाहर चले जाओ यहाँ से, ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि कतरनी राइस बिहार की है। मघई पान, देन शाही लीची और सिलाव खाजा, ये याद रखना पड़ेगा। खाजा बहुत फेमस है बिहार का। सो देख लीजिए इसकी पिक्चर्स, खास तौर पे इसलिए पिक्चर्स लगाई हैं मैंने बिकॉज पिक्चर्स देख के जल्दी याद होता है। फिर हम आते हैं अगले जीआई टैग पे। मिथिला के मखाने हो गए बिहार से। नेक्स्ट जीआई टैग जो 2022 में रजिस्टर हुआ वो हुआ तमिलनाडु से नरसिंगपेट्टई नागस्वरम। नरसिंगपेट्टई नागस्वरम ये क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर रजिस्टर हुआ है। बहुत सारी कैटेगरीज में जीआई टैग रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो ये किस में हुआ है? हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर हुआ है और उसमें भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास 15, ये इसकी सब कैटेगरी रही। सो इस तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट है, खास तौर पे तमिलनाडु के अंदर नरसिंगपेट्टाई एक गांव है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे ये बनाया जाता है, ओके, और एक खास तौर की लकड़ी से बनाया जाता है। तो क्राफ्टमैनशिप इसी जगह की है जहाँ पे ये नरसिंगपेट्टई नागस्वरम को मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसलिए इसमें खास बात है कि एक ही तरह की लकड़ी जो वहीं मिलती है, एक ही तरह से बनाने का तरीका, और इसमें जो सुर लगते हैं वो इसी नागस्वरम में लगते हैं और किसी नागस्वरम में नहीं लगेंगे और इसलिए इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। सो इट इज़ अ क्लासिकल विंड इंस्ट्रूमेंट, फूंक करके बजाया जाता है, फूंक करके, ओके। सो इट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट और ट्रेडिशनली नरसिंगपेट्टाई विलेज थंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर बनाया जाता था। अब नागस्वरम और भी तरह के होते हैं, राइट, जैसे कि तिमिरी नागस्वरम जो कि थोड़ा शॉर्ट होता है लेकिन उसके अंदर शुद्ध मध्यमम सुर नहीं लगता। ये जो शुद्ध मध्यम सुर लगता है ये इसी नागस्वरम के अंदर लगता है और ये इसकी खास बात है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है 2.5 फीट लॉन्ग है, यानी मेरे से ऑलमोस्ट आधा हो गया, मैं 5 फीट समथिंग हूँ, सो बिल्कुल इतना लंबा ये इंस्ट्रूमेंट है। और जो मेजर पोर्शन है इस नागस्वरम का वो आचामरम, ये जो पेड़ है दैट इज हार्डविका बिनाटा, इसकी लकड़ी से बनाया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। गॉट इट? अब ये तो हुआ अच्छा, इसको मैं थोड़ा याद करवा दूं कि ये तमिलनाडु का है। वैसे तो 2 ही हैं 2022 के जीआई टैग्स, तो याद रह जाना चाहिए, नहीं तो नागस्वरम में नाग आ रहा है, नाग, और तमिलनाडु में नाड़ा। तो कई बार ऐसे ही अंधेरे में आपने लाइट नहीं जलाई तो आपको नीचे नाग पड़ा हुआ है, आपको लगा अरे नाड़ा वाड़ा किसने यहाँ पटक दिया, उठाया तो अरे ये तो नाग है, ठीक है, ऐसे सीधे हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। पर कई बार ना चैनल बच्चे भी देखते हैं तो मुझे लगता है चलो थोड़ा कुछ फ़नी दे देते हैं, बच्चे भी कुछ सीखेंगे। ऑलराइट, या फिर वो बच्चे जिन्होंने आज तक करंट अफेयर्स को हाथ नहीं लगाया और वो सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अगले साल कुछ एग्जाम निकालना है तो मैं शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनके लिए टेक्निक्स बहुत काम की हैं। ये टेक्निक्स प्रो लोगों के लिए भी बहुत काम की हैं जो शायद 2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन रटने में कच्चे होते हैं, उनको लॉजिक समझ आ जाता है, स्टोरी समझ आ जाती है, पर पॉइंट्स टू द फैक्ट दिमाग में टू द पॉइंट फैक्ट डालना डिफिकल्ट लगता है, वहाँ पे निमोनिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। सो निमोनिक्स इज मेंट फॉर एवरीबडी। अब हम आ जाते हैं तमिलनाडु से बाकी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स कितने। तमिलनाडु से सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स रजिस्टर्ड है, यानी कि स्टेट वाइज अगर हम देखें तो कौन सा स्टेट है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स रजिस्टर्ड है? नंबर मैं बता देती हूँ, 48। अकेले उस स्टेट से 48 जीआई टैग्स रजिस्टर्ड है। आप मुझे स्टेट का नाम बताएंगे, बताइए कौन सा स्टेट है जिससे 48 जीआई टैग्स रजिस्टर्ड है। और उसके बाद में आता है तमिलनाडु जिससे 42 जीआई टैग्स रजिस्टर्ड है, ओके। और यहाँ से भी थंजावुर से काफ़ी सारे जीआई टैग्स अकेले थंजावुर डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड है।
एनीवेज कमिंग बैक, सो कांचीपुरम सिल्क, कांजीवरम या कांचीपुरम सिल्क, कांचीपुरम में बनती है कांजीवरम सिल्क, है ना। सो कांजीवरम सिल्क हो गई। थंजवूर पेंटिंग, थंजवूर ध्यान रखिए थंजवूर इज तमिलनाडु। सो थंजवूर की पेंटिंग हो या कुछ भी हो या प्लेट्स हो, वो सब तमिलनाडु से जीआई टैग्ड है। क्वेश्चन कैसे आता है, ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से स्टेट से जीआई टैग्ड है, या थ्योरी में से आ जाएगा, ओके, या फिर उस प्रोडक्ट की कोई खास बात पूछ ली जाएगी, और खास बात यूजली रीसेंट वाले प्रोडक्ट्स की पूछी जाती है, वरना आपको स्टेट और एसोसिएशन प्रोडक्ट का याद होना चाहिए। तोड़ा एम्ब्रॉयडरी, ये तोड़ा एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो नाड़ा बांध रहे थे और इतनी जोर से खींचा कि लो तोड़ ही दिया, तोड़ा एम्ब्रॉयडरी। तमिलनाडु में हम नाड़ू से नाड़ा लेते हैं, नाड़ा तो सबको पता है ना, पजामे में डलता है नाड़ा, है ना। देन इरोड मंजल, व्हाट इज इरोड मंजल? इरोड मंजल इज बेसिकली टर्मरिक, इरोड की टर्मरिक है, इरोड इज अ डिस्ट्रिक्ट अगेन, सो वहाँ की जो हल्दी होती है दैट इज जीआई टैग्ड। डिंडीगुल लॉक्स, डिंडीगुल लॉक, तो नाड़ा आप बांध रहे हो, बार बार खुल रहा है, बांध रहे हो, बार बार खुल रहा है, तो हमने बोला अरे यार लॉक लगा लो डिंडीगुल का, तुम्हारी डंडियाँ ही नाड़े की निकले जा रही है, डिंडीगुल लॉक लगा लो नाड़े में, अब कहीं नहीं जाएगा। सो तमिलनाडु डिंडीगुल लॉक्स हो गए। एंड देन कंडांगी साड़ीज, कांडंगी या कंडांगी साड़ीज, सो दीज आर द ब्यूटीफुल साड़ीज, ये भी तमिलनाडु की है, ठीक है। सो कांचीपुरम सिल्क हो गई, कंडांगी साड़ी हो गई, डिंडीगुल लॉक हो गए, देन इरोड मंजल हो गया, और ये तोड़ा, ये सब तमिलनाडु से हैं। मूविंग फर्दर, और जो जीआई टैग्स, थंजवूर नेटिवर्क, अब देखो मैंने कहा था थंजवूर आ जाएगा तो आप तमिलनाडु ही पहुंचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अरमवुर वुड कार्विंग्स, ये सब रिलेटिवली न्यू हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, ये 2020 से लेकर के 2021 के ही हैं ये सारे। करपुर कलमकारी पेंटिंग्स, कालकुरुचि वुड कार्विंग्स एंड कन्याकुमारी क्लोव। कन्याकुमारी तमिलनाडु है, आपको पता है, तो आप सीधे तमिलनाडु पहुंच जाओगे। कालकुरुचि, करपुर, अरमवुर और थंजवुर नेटिवर्क याद करने के लिए एक थोड़ा सा हिंट है, याद कर लीजिए, एक पूरी स्टोरी में इसको बांध देते हैं कि एक कन्या आई हैं, कन्याकुमारी के लिए आप कन्या ले सकते हैं कि भैया मेरा वो नेटी का वर्क खत्म हो गया क्या, तो दे दो, ठीक है, मैंने आपको नीट वर्क करने के लिए, नेटिव वर्क से आप ऐसे भी ध्यान रखते हो, मैंने आपको नेटिव वर्क कहा था, ये नेटिव वर्क है। सो नेटिव वर्क कहा था, वो हो गया क्या? तो उन्होंने क्या बोला, नहीं अभी मैं आराम कर रहा, अभी मैं आराम करूँ भाई, अभी मैं आराम करूँ, कल दूंगा आपका काम, अभी मैं आराम कर रहा हूँ, कल दूंगा आपका काम। तो आराम से अरम्भपुर हिंट मिल जाएगा, कर रहा हूँ से करपुर कलमकारी पेंटिंग हो जाएगी, और कल आना कालकुरुचि हो जाएगा। तो छोटा छोटा आपको हिंट चाहिए, क्योंकि वुड कार्विंग्स आप कई जगह देखोगे, पेंटिंग्स आप कई जगह देखोगे, तो अरम्भपुर कर रहा हूँ से करपुर हो गया, और कल आना से कालकुरुचि हो गया। छोटे हिंट हैं, बाकी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यू कैन पिक आउट, ठीक है। तो ये तो थे 2 जीआई टैग्स जो 2022 में रजिस्टर हुए हैं। अब इनके अलावा वो जीआई टैग्स जो कि न्यूज़ में आए हैं, या तो एप्लीकेशन फाइल होने की वजह से, जैसे कि अभी आप अंडमान निकोबार का देखोगे, या फिर पुराने रजिस्टर्ड हैं और उनका एक्सपोर्ट चालू हुआ है या कुछ हुआ है इसलिए न्यूज़ में आया, तो हम पढ़ेंगे। पहला, अंडमान एंड निकोबार फर्स्ट एप्लीकेशन, अंडमान निकोबार से पहली एप्लीकेशन फॉर जीआई टैग इज फॉर निकोबारी होडी क्राफ्ट। होदी होती है ना, होद समझते हो, होद पानी भर करके, होद बोलते हैं हम उसको, थोड़ा सा एरिया होता है इसमें पानी भर दिया जाता है तो होद कहा जाता है, गाँव की लैंग्वेज होती है थोड़ी। और होदी, उसके ऊपर जो छोटी सी कैनोय जो तैरती है, निकोबार की ही है ये, तो निकोबारी होदी। तो अंडमान निकोबार से पहला जीआई टैग एप्लीकेशन फाइल हुआ है, और किसके लिए हुआ है? निकोबारी होदी क्राफ्ट के लिए, यानी इस होदी को बनाने का जो तरीका है वो जीआई टैग किया गया है, ओके। और ये जो निकोबारी ट्राइब्स हैं उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ये सदियों से वो बनाते आ रहे हैं, मतलब फॉर डेकेड्स दे आर डूइंग इट। और ये बेसिकली एक कैनोय है। कैनोय क्या होती है? पतली सी एक नाव होती है, जो आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हो, और ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर ऑपरेट की जाती है। जो टेक्निकल स्किल है वो निकोबारीज ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाया है। चलिए, यहीं पे आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड करने वाला चैनल कौन सा है? पढ़ा चुके हैं ज्योग्राफी में। सो अंडमान को निकोबार से डिवाइड करने वाला वाटर बॉडी या चैनल कौन सा है? जल्दी से आप नाम लिख के बताएंगे, और ये आपको आई होप याद हो गया है। नेक्स्ट न्यूज, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड बेस्ड GI टैग्ड हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट एक्सपोर्टेड टू जर्मनी इन मार्च 2022। करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हो चैनल पे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, डेली CA में, वीकली में, मंथली में। सो पहला कंसाइनमेंट कश्मीरी
जो जीआई टैग्ड हैंडमेड कारपेट्स हैं वो ऑलरेडी जीआई टैग हो चुके हैं। 2006 के अंदर ही उनको जीआई टैग मिल गया था, 16 में, सॉरी नॉट 6 में, कहाँ लिखा है, जून 2016 के अंदर। सो 2016 में ही ये कारपेट जीआई टैग हो चुके थे। अब इनको क्यूआर कोड दे करके और एक्सपोर्ट करना शुरू किया गया है, और पहला जो कंसाइनमेंट है एक्सपोर्ट का कहाँ गया, जर्मनी गया, जर्मनी गया। क्यूआर कोड जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन स्कैन करते आ जाएगी कि कहाँ बने हैं, क्या क्वालिटी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वेट क्या है, सब कुछ, ठीक है। सो कश्मीरी कारपेट को जीआई टैग कब मिला था, जून 2016 में मिल गया था, लेकिन अब सर्टिफाई इस साल करके क्यूआर कोड लगा के और एक्सपोर्ट करना शुरू किया गया है। ओके ना, इसके अलावा कश्मीर से 5 जीआई टैग एप्लीकेशंस और फाइल की गई हैं। किन किन चीज़ों के लिए, कश्मीर नामदा, वागुव, शिकारा जो डल लेक पे शिकारे चलते हैं, गाबा, और कश्मीरी विलो बैट, कश्मीर की विलो लकड़ी का जो बैट होता है, इन 5 चीज़ों के जीआई टैग और फाइल किए गए हैं, दे आर अंडर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर से और कौन कौन से जीआई टैग्स हैं पॉपुलर। पहली चीज़ कश्मीर पश्मीना, जो वूल होती है ना, तो पश्मीना वूल। फिर पेपर मैशी, कश्मीर की पेपर मैशी, पेपर मैशी से बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं यहाँ पे, तो कश्मीर पेपर मैशी। तो आप कश्मीर घूमने गए हो, पेपर मैशी का ये पिक्चर बना लो, आप कश्मीर की वादियों में हो, पेपर को गला के उसके गूदे से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो कोई वो बना रहा है, कोई यहाँ पश्मीना वूल से कुछ बना रहा है। देन वॉलनट वुड कार्विंग, कश्मीर की वॉलनट वुड कार्विंग, यहाँ तो उसकी पिक्चर नहीं है। वॉलनट्स, अखरोट कश्मीर साइड में मिलते हैं, तो उनकी वुड कार्विंग्स हो गई। खत्म बंद, खत्म बंद क्या है, खत्म बंद ये वुड की जो सीलिंग्स होती है ना, यानी जो ऊपर का जो सीलिंग वाला हिस्सा है जहाँ पे फ़ैन लगाया जाता है, वहाँ पे लकड़ी से बहुत सुंदर नक्काशी वगैरह करके सीलिंग बनाई जाती है, उसको ख़त्म बंद कहते हैं, और ये ग्लोबल लेवल पे बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने बोला अरे ये ऊपर की सीलिंग को बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन ख़त्म नहीं लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए मरी हुई सीलिंग है, नहीं, बहुत सुंदर लगनी चाहिए, तो ख़त्म बंद कलाकारी इसके ऊपर की गई है वुड की। कश्मीरी सैफरन जो केसर है वो हम जानते ही हैं, कारवां एरियाज़ में उगता है केसर। सो पश्मीना, पेपर मैशी, जो वॉलनट के ऊपर वुड कार्विंग्स हो गई, देन ख़त्म बंद हो गया, और सैफरन हो गया, ये JNK से पॉपुलर जीआई टैग्स है, ठीक है, यहाँ तक भी ओके। फिर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी जो है वो ऑलरेडी जीआई टैग्ड थी, अब उसको यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिलने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, और जैसे ये पूरा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स हम इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा अपनी फुटिंग कर पाएंगे, यानी कांगड़ा टी अपनी जो फुटिंग है वो यूरोपियन मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएगी। सो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी टू गेट यूरोपियन यूनियन नहीं है, यूरोपियन कमीशन जीआई टैग, यूरोपियन कमीशन का जीआई टैग इसको मिल जाएगा। सो यूरोपियन मार्केट में एंट्री करना इजी होगा, और वैसे कांगड़ा टी को 2005 के अंदर, जब दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-05 में, उसके बाद कांगड़ा टी को भी जीआई टैग मिल चुका है। उसके ये हमने देख ही लिया था, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल से जीआई टैग ऑलरेडी है, ठीक है। तो यूरोपियन कमीशन से जीआई टैग मिलने जा रहा है, यूरोपियन यूनियन मैंने गलत बोल दिया, बिकॉज कई बार हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, मुँह से कुछ और निकल जाता है, ये वो वाला फॉल्ट यहाँ पे हुआ। अब हिमाचल प्रदेश से और कौन से इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं जल्दी से देखते हैं। चंबा रुमाल, चंबा कहाँ है, चंबा हिमाचल में है। सो चंबा रुमाल अगेन कलाकारी किए हुए पीसेस होते हैं। सो देन किन्नौरी शॉल और कुल्लू शॉल, देखो शॉल जो है ना जिनको जीआई टैग मिला है अधिकतर आपको हिमाचल से देखने को मिलेगी। एक शॉल है जो कि किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जीआई टैग्ड है, और उसका नाम है कनी शॉल। कनी शॉल कहाँ से जीआई टैग्ड है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जल्दी से। ऑब्वियसली बात है, कोई ठंडे एरियाज ही होंगे, ऊपर ही कहीं होंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं। तो सोचो, नहीं पता तो ढूंढो और आंसर करो, कनी शॉल कहाँ से जीआई टैग्ड है। उसके अलावा किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल दोनों हिमाचल से, कुल्लू मनाली हिमाचल में ही है, किन्नौरी शॉल भी आप ध्यान रखेंगे। कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल में। तो अगर थोड़ा बहुत भी लोकेशन का आइडिया है तो आधे से ज़्यादा तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। हिमाचली काला जीरा, काला जीरा भी पूछा जा सकता है, हिमाचली लिख के एग्जामिनर ना दे वो भी पॉसिबल है, बिकॉज काला जीरा एक ही जगह से जीआई टैग हुआ है एंड दैट इज हिमाचल। सो दिस इज हिमाचली काला जीरा। हिमाचल की पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई वाइट वाइट, और उस पर काला काला जीरा, पिक्चर देख लो नहीं भूलोगे। देन हिमाचली चुली ऑयल, चुली ऑयल, चुली ऑयल इज एप्रिकॉट। आड़ू खाया है, आड़ू, एप्रिकॉट। सो एप्रिकॉट का ऑयल है ये, इसको चुली ऑयल बोलते हैं। सो चुली ऑयल कहाँ से जीआई टैग्ड है, हिमाचल से जीआई टैग्ड है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो हिमाचल
हिमाचल प्रदेश, चलचुली है ना, याद रखिएगा। चंबा चप्पल, ये रिसेंटली जीआई टैग हुई थी। चंबा रुमाल भी है, चंबा चप्पल भी है। एंड लाहौली निटेड सॉक्स एंड ग्लव्स। सो ये बहुत सुंदर सॉक्स और ग्लव्स जो कि लाहौल एंड स्पीति वैली कहाँ है, हिमाचल में है। सो लाहौल वैली से आप लाहौली निटेड सॉक्स एंड ग्लव्स, ठीक है, लोकेशन पकड़ते जाओ, याद होता जाएगा। फिर अगली जो न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कई चटनी। एक चटनी है जिसका नाम है कई चटनी फ्रॉम मयूरभंज। कहाँ है मयूरभंज, ओडिशा के अंदर। अप्लाइड फॉर जीआई टैग। सो एप्लीकेशन है एक और, एक यूनिक तरह के फूड प्रोडक्ट की एप्लीकेशन लगी है और वो है कई चटनी। और ये चटनी किस चीज़ की है, ये है रेड एंड्स की, लाल चींटियों की चटनी है। लाल चींटियों को पीस दो और उसकी चटनी बना लो। और ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ओडिशा में वो इस चटनी को खाती हैं। और अब इसको अप्लाई किया गया है, इस कई चटनी को, जो रेड एंड्स का पिसा हुआ गूदा है। सो ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने रजिस्टर किया है ये एप्लीकेशन। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर जस्ट टू टेल यू कि ट्राइबल लोग खुद तो रजिस्टर करेंगे नहीं। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने रजिस्टर किया होगा। सो देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो उनके बिहाफ पे फाइल करते हैं। सो कई चटनी है मयूरभंज एरिया की, और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो रेड वीवर एंट, जिनका साइंटिफिक नेम क्या है, ओकोफिला स्मारगडिना। सो इन चींटियों की चटनी है ये, और ये मयूरभंज में काफ़ी तादाद में मिलती है। इनफैक्ट वहाँ के मार्केट्स के अंदर इन एंड्स को पत्तियों में फोल्ड करके बेचा भी जाता है ताकि लोग चटनी बनाएं और खाएं। साल ट्री की लीव्स में बेचा जाता है। ओके, सो ट्राइबल्स इस चटनी को रॉ फूड आइटम की तरह खाते हैं और इसको सुपर फूड कंसिडर किया जाता है क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करती है, प्रोटीन में हाई है, विटामिन कंटेंट में भी हाई है। ओके, कई, तो अब देखो कई तरह के फूड होते हैं, है ना, कई तरह के। और मयूर कई सारी चींटियों को खा रहा है, ऐसे करके भी आप मयूरभंज और कई चटनी याद रख सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मयूरभंज में ही इन चींटियों की चटनी खाई जाती है। ट्राइबल एरियाज जो झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे भी चींटियों की चटनी खाई जाती है, पर उनका नाम अलग अलग है। तो जल्दी से देख लेते हैं। जो इंडिजिनस लोग हैं वही इसको खाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में कापरा कहा जाता है इसको, इसी कई चटनी को कापरा के नाम से बुलाया जाता है। और झारखंड के चैबासा एरिया में इसको देमता के नाम से बुलाया जाता है। सो जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर ये रेड एंट की चटनी कॉमन है ना। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, जब ह्यूमंस इंसेक्ट्स या बग्स को कंज्यूम करते हैं तो इस टर्म को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टर्म जो कि ये सिग्निफाई करती है, डिनोट करती है दैट ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ इंसेक्ट्स और बग्स। एक टर्म होती है जो इस चीज़ के लिए दी जाती है, ठीक है। सो कौन सी फेगी है बताइएगा। ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट, राइट। चलिए ना, ओडिशा से एक और लोकल वहाँ की चीज़ है जो कि जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन फाइल हुई है, एंड दैट इज कोरतपुर का एरोमेटिक काला जीरा राइस। ये जीरा नहीं है, खुशबू वाला काला जीरा राइस है। और ये कहाँ का है? ओडिशा के कोरतपुर का। और इसको जीआई टैग के लिए आगे लगा रखा है। नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के एप्लीकेशन लगाई हुई है। अब क्योंकि जीरा की बात आ रही है, काला जीरा कहाँ का है? काला जीरा हिमाचल से जीआई टैग्ड है। काला जीरा अरोमेटिक राइस कोरतपुर से अप्लाइड है, अभी मिला नहीं है। एक और चीज़ है जिसको जीआई टैग मिल चुका है, दैट इज जीरा फूल। जीरा फूल क्या है? राइस है। जीरा फूल राइस है। और जीरा फूल को कहाँ से जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट से? क्योंकि ये जो मैं पूछ रही हूँ पढ़ा चुकी हूँ पहले पुराने वीडियोस में। तो चलिए मुझे स्टेट बताइए, जीरा फूल कौन से स्टेट से जीआई टैग्ड है? ये एक राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्योंकि हमने ओडिशा के मयूरभंज को डिस्कस किया तो ओडिशा से इंपॉर्टेंट जीआई टैग जल्दी से देखेंगे। ओडिशा इक्कत, ओडिशा की जो इक्कत है ये बहुत फेमस है। देन कोणार्क स्टोन कार्विंग, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? ओडिशा है कोणार्क टेम्पल। देन उड़ीसा। अच्छा, आप मुझे बोलोगे मैम ये ओडिशा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब ये रजिस्टर हुए थे, अप्लाई हुए थे, तो ओडिशा नहीं था, तब उड़ीसा ही था। तो आज भी जो लिस्ट है सरकार की उसके अंदर उड़ीसा इक्कत ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने एज इट इज़ लिया है। उड़ीसा पत्तचित्र, सो पत्तचित्र जो है ये रहा, पेंटिंग्स सॉर्ट ऑफ हैं। एंड देन पिपली एप्लीक वर्क ये रहा। और गंजाम केवड़ा फ्लावर, केवड़ा शरबत पिया है कभी? तो केवड़ा के फूल जो हैं वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो और
गंजाम, केवड़ा, रूह, जो इनसे शरबत बनता है ना, वो भी जीआई टैग्ड है। सो ओडिशा कैसे याद रखोगे? ओडिशा के लिए हम लेते हैं उड़ना, उड़ना लेते हैं ना। तो अब देखिए, बताइए मुझे, पीपली से हम पीपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? पीपल। पीपल की पत्ती को उड़ने में कोई तकलीफ होगी, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना। तो पीपल के पत्ते को दिक्कत नहीं है उड़ने में। पीपल का पत्ता देख लो, पीपल के पत्ते को, पीपल के पत्ते को दिक्कत नहीं है उड़ने में। तो दिक्कत से इकत आ जाएगा, पत्ते से पत्ता चित्र आ जाएगा, और पीपल से पिपली आ जाएगा। हो गया, मोटे मोटी चीज़ें याद। और गंजाम, और गंजे को भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके बाल ही नहीं है, हवा से उड़ते नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं है। वो कितनी भी हवा में उसको खड़ा कर दो, बोलता है मुझे दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं उड़ेगा अपना। तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट यानी गंजाम केवड़ा फ्लावर। देन फर्दर, अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी। अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों से जीआई टैग इसको मिला हुआ है। अराकू वैली बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर है और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर वाले एरिया पे थोड़ा आता है। तो अराकू वैली की जो अरेबिका कॉफ़ी है, दोनों एरिया से जीआई टैग है। कंधामल हल्दी, कंधामल हल्दी, तो अगर कंधा आपका उड़ जाए यानी टूट जाए, दुख जाए, दर्द हो जाए, तो उस पर हल्दी लगा दीजिए। तो कंधा अगर उड़ गया, ब्लास्ट हो गया किसी भी रीज़न से, तो क्या कीजिए? हल्दी लगा दीजिए। तो कंधामल हल्दी ओडिशा की है। ओडिशा रसगुल्ला, ये रसगुल्ला है, नॉर्मल रसगुल्ला, रोशोगुल्ला नहीं है, ठीक है। तो ओडिशा का जो रसगुल्ला है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है और बहुत टेम्पटिंग है, तो ये ओडिशा से जीआई टैग्ड है। लेकिन वेस्ट बंगाल से इससे पहले जीआई टैग मिला था बांग्ला रसगुल्ला को। तो रसगुल्ला, बांग्ला रसगुल्ला, बंगाल से भी रसगुल्ला जो है वो जीआई टैग्ड है, और ओडिशा का रसगुल्ला भी जीआई टैग्ड है। दोनों में अपनी अपनी खासियत है। तो जो बच्चे कमेंट में मुझसे झगड़ते हो, आर्ग्यू करते हो कि जब मैं बोल देती हूँ कि रसगुल्ला बंगाल के लिए मैं कोई हिंट ले लेती हूँ, तो सब लड़ते हैं, मतलब सब तो नहीं, कुछ लड़ते हैं, मैम रसगुल्ला तो ओडिशा का है। भाई ओडिशा का भी है और बंगाल का भी है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन मूवीज़ में थोड़ा पिक्चर बना रखा है ना, बंगाली बाबू रसगुल्ला आमी तुम्हाके भालोबाशी, तो इसलिए हिंट्स में वो निकल आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट नागा मिर्च। अगली न्यूज़ है, पहला नागा मिर्च यानी नागा किंग चिली फेस्टिवल नागालैंड के अंदर हुआ। ओके, एंड इट बिकेम अ न्यूज़। सो अब क्योंकि फेस्टिवल हुआ तो नागा चिली से रिलेटेड न्यूज़, नागालैंड के सारे जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला नागा मिर्च फेस्टिवल या नागा किंग चिली फेस्टिवल कहाँ हुआ? इट टुक प्लेस इन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट के सेहाम विलेज के अंदर हुआ, नंबर 1। और ये आई थिंक केबीसी के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि नागा फेस्टिवल, नागा मिर्च फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। तो कोहिमा के अंदर हुआ। इसको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो बागवानी वगैरह में रिलेटेड है डिपार्टमेंट, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। नागा मिर्च को जीआई टैग कब मिला भाई? ये नागालैंड से पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला 2008 के अंदर। सो पूछा जा सकता है फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि नागालैंड से जीआई टैग हुआ जिसको मिला, दैट वाज नागा किंग मिर्च, किंग चिली, और 2008 के अंदर। इसको भूत झालोकिया भी कहा जाता है, घोस्ट चिली, भूत झालोकिया। और इसकी जो तीखापन है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द हॉटेस्ट कंसिडर किया जाता है, एंड इट इज़ मेजर्ड इन स्कोविल हीट यूनिट्स, SHU में। जितना SHU ज़्यादा उतनी वो चिली तीखी। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्कोविल हीट यूनिट्स SHU में चिली की तीखापन को नापा जाता है। एंड भूत झालोकिया कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? नागालैंड को। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में उगती है पर नागालैंड से जीआई टैग्ड है। ओके, घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। अब यहीं पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, खोला चिली और हरमल चिली, खोला और हरमल दोनों एक ही स्टेट से हैं जीआई टैग। बताइए कौन सा स्टेट है? पढ़ा चुकी हूँ पुराने वीडियोस में, बार बार नहीं बोलूँगी, नहीं पता है तो आप ढूंढेंगे, ठीक है। सो खोला चिली एंड हरमल चिली कौन से स्टेट से जीआई टैग है? बाकी आपने ये याद कर लिया। अब हम नागालैंड के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स देखते हैं। नागा ट्री टोमेटो, बहुत थोड़े से हैं नागालैंड के। दिस इज ट्री टोमेटो, चेरी जैसा लग रहा है, बैंगन जैसा लग रहा है, बट दिस इज ट्री टोमेटो, नागा ट्री टोमेटो। शाखेसांग शॉल, चाखेसांग शॉल्स, तो ये शॉल भी नागालैंड की हैं। एंड नागा क्यूकम्बर, ये सो ये थोड़े से छोटे और मीठे होते हैं ये क्यूकम्बर, स्वीट क्यूकम्बर भी इनको कहा जाता है। सो नागालैंड के ट्री टोमेटो, चाखेसांग शॉल और स्वीट क्यूकम्बर या नागा क्यूकम्बर। देन एक और न्यूज़ रही जीआई टैग्स के इर्द गिर्द, एंड दैट वाज एटिकोपाक
टॉयज यानी एटिकोपाक खिलौने एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जिनको कि ट्रेडिशनली एटिकोपाक बोमालू कहा जाता है, बोमालू मतलब खिलौने होता है, ठीक है, विल बी सोल्ड एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अब ये क्यों न्यूज़ हुई? क्योंकि फर्स्ट स्टेशन रहा विशाखापट्टनम, जो कि ईस्ट कोस्ट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाला जो एक पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी आई सरकार की कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा प्रोडक्ट जो उस डिस्ट्रिक्ट की खासियत है उसको प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में भी आपकी पहचान बनेगी। सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, उसी के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी इम्प्लीमेंट किया गया कि एक स्टेशन पे उस डिस्ट्रिक्ट का एक कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा, अगेन उसको रिकॉग्निशन दिलाने के लिए। और पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया ईस्ट कोस्ट में जिसने कि ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया? दैट वाज विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ठीक है, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में कौन सा प्रोडक्ट है जिसको डिस्प्ले या सेल किया जाएगा अंडर दिस पॉलिसी? सो दैट वाज एटिकोप टॉयज, एटिकोपा बोमालो। ओके, तो अब ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम थी गवर्नमेंट की, इन्होंने 2022-2023 के बजट में अनाउंस की थी कि हम प्रमोट करेंगे इस तरह से। एटिकोप बोमालू या जो टॉयज़ हैं ये कब जीआई टैग हुए थे? 2017 के अंदर आंध्र प्रदेश से। बोमालू वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे लेदर पपेट्री और लेदर टॉयज़ वगैरह भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। ओके, तो आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से बाकी जीआई टैग देख लेते हैं। एक तो लड्डू, खाने की चीज़ें बहुत जीआई टैग होती हैं और देख देख के हमको भूख लग रही है यहाँ पे, तो बंदर लड्डू, हाँ, तो ये बेसन के लड्डू जो होते हैं ना, उसी में गुड़ वुड़ भी मिलता है थोड़ा, और वो बंदर लड्डू कहलाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भाई राजस्थान से ही ये जो क्राफ्टमैनशिप थी ये लड्डू बनाने की, वो आंध्रा साइड में गई थी, यहीं से लोग जाके वहाँ बसे और वहाँ पे बंदर लड्डू बने और ये जीआई टैग्ड है। बंदर लड्डू, बंदर क्या खाता है? चने खाता है, तो चने के लड्डू हैं ये, यानी बेसन के लड्डू हैं। सो बंदर लड्डू। उसी के साथ देखो तिरुपति लड्डू, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, आपको 2-3 क्विजीन्स दे दिए, दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू, इनमें से कौन सा जीआई टैग्ड है? ठीक है, तो तिरुपति लड्डू इज जीआई टैग। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश है ना, तो ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश की लेदर पपेट्री, लेदर से पपेट्स बनाए जाते हैं और इनसे फिर जैसे कठपुतली का डांस करवाया जाता है ना राजस्थान साइड, इसी तरह से लेदर पपेट्री आंध्र प्रदेश साइड चलती है। सो लेदर ध्यान रखेंगे, है ना, लेदर पपेट्स, लेदर टॉयज, ये सब। और हमने अभी देखा था, और क्या देखा था? यही देखा था बस। सो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। सो बंदर लड्डू, तिरुपति लड्डू, उसके अलावा लेदर पपेट एंड गंटूर सन्नम चिल्ली या गंटूर चिल्ली। गंटूर कहाँ है? गंटूर भी आंध्र प्रदेश के अंदर। मैंने पूरा आंध्र प्रदेश का मैप याद करवाया था, अगर आप उस स्टेट को बिलोंग करते होंगे यू एनीवेज विल बी नोइंग। सो गंटूर चिल्ली है, ये आंध्र प्रदेश की है। ओके, सो गन की तरह तेज चलती हुई आंधी आई, अगर आपको नहीं पता गंटूर कहाँ पर है, तो गन की तरह तेज चलती हुई आंधी आई है, तो गुंटूर चिल्ली आंध्र प्रदेश के लिए हम आंधी ले सकते हैं। और बंदर लड्डू तो आई होप आपको याद रहेंगे कि बंदर भी आंधी की तरह आते हैं, सब कुछ खाते हैं और भाग जाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना बंदर, तो ये भी आंधी से आप जोड़ सकते हो। लेदर पपेट्स के आजकल एक अच्छी आंधी चल रही है कि लेदर का कुछ नहीं बनना चाहिए, जानवरों की खाल उधेड़नी पड़ती है उसके लिए। सो एक नई तरह की आंधी चल रही है अगेंस्ट लेदर, तो ये भी आप आंधी से जोड़ सकते हो। और तिरुपति तो आपको याद रहेगा ही। एंड थोलू बोमलता, जब हमने फोक डांसेस और फोक कल्चर पढ़ा था, तो उसमें आपने थोलू बोमलता पढ़ा था मेरे साथ, विच इज़ लेदर शैडो पपेट्री। ये जो लेदर के पपेट्स हैं ना, इन्हीं से शैडो बना करके और डांस वगैरह करवाया जाता है। सो दैट इज थोलू बोमलता। बोम इज बेसिकली टॉय, बोमलू। ओके, और कौन से जीआई टैग्स हैं आंध्र प्रदेश से, वो देख लेते हैं। उपदा जामदानी साड़ी आपने सुना होगा, जामदानी, तो उपदा जामदानी साड़ी के जाम पीते या अगर कोई अल्कोहलिक है तो जाम लेते ही दिमाग में आंधी आने लग जाती है, सब कुछ हिलने लग जाता है ना, राइट। तो ऐसे करके आप चाहें, जामदानी साड़ी आपको याद नहीं है तो जाम से भी कर सकते हो, नहीं तो अगर ट्रैफिक में जाम लग गया, जामदानी से ऐसे भी कर सकते हो। ट्रैफिक में जाम लग गया तो आपके दिमाग में गुस्से की आंधी आ जाती है कि क्या है, जाम लगा हुआ है, मुझे ऑफिस पहुंचना था, कॉलेज पहुंचना था। ओके, चलिए। देन बोबिली वीणा इंपॉर्टेंट है। बोबिली वीणा खास तौर की वीणा है जो कि आंध्र प्रदेश में से जीआई टैग्ड है, बोबिली वीणा। सो बॉब इज प्लेइंग द वीणा, या बोबिली वीणा सीधे याद रखेंगे। उदयगिरी वुडन कटलरी,
ये लकड़ी की कटलरी है। उदयगिरी कहाँ पर है? उदयगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। सो नहीं तो वुडन कटलरी देख सकते हो कि ये भी एक नई तरह की आंधी आप शुरू कर सकते हो कि भाई डिस्पोजेबल्स को हटाइए और वुडन कटलरी यूज़ कीजिए, बार बार यूज़ कीजिए। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी हम पहले कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों तरह से इसको जीआई टैग मिला है। देन लास्ट मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड्स 2022 के अंदर दिए गए, जिनमें कि पॉपुलर वोटिंग से मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी को चूज़ किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि जीआई टैग्स देती है, उन्होंने ही ये अवार्ड्स कंडक्ट किए थे। सो ये सारे विनिंग कैटेगरीज हैं और आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट से ये सारे विनिंग कैटेगरीज जीआई टैग्ड हैं। तो सबसे पहले फूड कैटेगरी के अंदर मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग किसको मिला? हैदराबादी हलीम को। मीट का सूप जैसा होता है ये हलीम। सो हैदराबादी हलीम तेलंगाना से जीआई टैग्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर जो भी कुछ उगाया जाता है और जीआई टैग मिलता है तो उसको एग्रीकल्चर कैटेगरी में डालते हैं। एग्रीकल्चर कैटेगरी में कंधमल हल्दी, कंधा उड़ जाए तो हल्दी लगा लो, रिमेंबर, ओडिशा के कंधमल हल्दी मोस्ट पॉपुलर रही। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में जो क्राफ्ट्समैनशिप से बनाई जाती है चीज़, थंजावुर आर्ट प्लेट। थंजावुर आर्ट प्लेट, थंजावुर का हमने पेंटिंग भी देखा है ना। थंजावुर कहाँ? तमिलनाडु, वेरी गुड। सो थंजावुर आर्ट प्लेट तमिलनाडु से। देन मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में जो चीज़ बनाई जा रही है, मशीन वगैरह से मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, कारीगरी इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट इज मैसूर सैंडल सोप। मैसूर कहाँ? मैसूरू, कर्नाटका। सो कर्नाटका हो गया। देन नेचुरल कैटेगरी, जो नेचुरली वहाँ पे या तो खोदी जाती है या नेचुरली एग्जिस्ट करती है, उसको उगाते नहीं है, बनाते नहीं है, इट इज़ गिवन टू अस बाय नेचर इन दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन। तो चुनार बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर जिससे कि अलग अलग फिर मूर्ति वूर्ति और चीज़ें बनाई जाती हैं। सो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चुनार बलुआ पत्थर कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये आप चुनार बलुआ पत्थर याद रखें और ये सारी कैटेगरीज में मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी अवार्ड दिए गए। एंड विद दिस वी आर डन विथ ऑल द जीआई टैग्स जो कि 2022 में या तो न्यूज़ में रहे, डिस्कशंस में रहे, रजिस्टर हुए और हमने उन पर्टिकुलर स्टेट्स के सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स को भी कवर किया जिनसे ये न्यूज़ वाले जीआई टैग्स मिले थे हमको, ठीक है। पुराने वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आई हैड गिवन यू द इन्फॉर्मेशन, आप ज़रूर से प्लेलिस्ट में जाके उनको रेफर कर लीजिए। 2021, 2020, 2019 सब निमोनिक साइंस से याद करवा रखे हैं आपको, ठीक है। सो चलिए, वील बी एंडिंग दिस वीडियो विद अ थॉट, विल पावर डजंट वर्क, सिस्टम्स डू। विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, पर वो दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं रह सकती अगर आपने सपोर्ट सिस्टम अपने लिए नहीं बना रखा है, अगर आपने अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं ले रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति की है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, ठीक है। अब मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति की यानी कि मैं मोटिवेट हुई हूँ किसी चीज़ से, पर ये जो इच्छा शक्ति है ना, ये अपने आप सस्टेन नहीं होती, अपने आप आगे तक कंटिन्यू आप इसको नहीं रख पाओगे जब तक कि आप बहुत क्लियर हो आपको सुबह उठना क्यों है। भाई, आपके जीवन में आप क्या मिस कर रहे हो ऐसा जो कि सुबह उठने से अचीव होगा। सो यानी आपकी नीड या आपकी ड्राइव बहुत क्लियर हो कि हम क्यों करना चाहते हैं जो हम करना चाह रहे हैं, तभी आपकी विल पावर सस्टेन रहेगी। दूसरी चीज़, अगर मुझे सुबह उठना है तो मुझे खुद को प्रिपेयर कैसे करना पड़ेगा, खुद को सपोर्ट कैसे करना पड़ेगा। मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा। रात को जल्दी सोने के लिए मुझे मेरे डिजिटल डिवाइसेस को 1 घंटे पहले ही सोने के टाइम से दूर रखना पड़ेगा, राइट। मुझे अगले दिन की सुबह में क्या करूं उठ के, अगर मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, उठ के करूं क्या। अगर मैंने वो तैयारी क्लियर नहीं रखी दिमाग में तो मैं उठ भी जाऊंगी तो अगले दिन वापस सो जाऊंगी कि अरे उठ के कुछ करना तो होता नहीं, बेटर है सो जाओ, राइट। उठते ही अगर मुझे चाहिए कि नहीं, या फिर दूसरी हैबिट है कि भाई मुझे पढ़ना है सो एंड सो चीज़, तो अगेन उसके लिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि आपने अपने लिए डेडलाइंस रेडी की कि मुझे इस टॉपिक को इस दिन तक तैयार करना है। गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपको सिर्फ चीज़ें एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना कि रात को टाइम से सोएंगे, सुबह क्या करना है वो चीज़ें रेडी रखेंगे, या मुझे मेरी पढ़ाई, मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, या आपने विल पावर इकट्ठी की। लेकिन सिर्फ विल पावर से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे, आपको सारी सिलेबस देख करके आप अपना डेडलाइन अपने लिए बनाना पड़ेगा, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको अपने कॉम्पिटिशन, इंटरनल या एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन के तरीके इकट्ठे करने पड़ेंगे। सो ये सब क्या है? ये सब सिस्टम्स हैं। विल पावर तभी वर्क करती है जब आपने सिस्टम बना रखे हो उस विल पावर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो मोटिवेशन, विल पावर, ये सिर्फ
फाइनल ड्राइविंग फोर्सेस हैं, इनके पीछे बहुत सारी पावर कौन देता है? सिस्टम्स देते हैं। सो प्रिपेयर, वर्क ऑन योर सिस्टम। जितने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करोगे, जितने प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे, उतना ही इंटरनली ड्रिवन रहोगे, उतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।